नमस्कार दोस्तों। देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। देश को दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले मालदीव में जो नई चुनी हुई सरकार है उसने यह घोषणा की थी कि भारत वहां पर अपने जो सैनिक हैं उनको वापस बुला ले। वहाँ पर मालदीव ने ही पहले सैनिकों को बुलाया था ताकि वहाँ पर जो आपात स्थिति है उसमें वहाँ के पर्यटकों की और नागरिकों की मदद की जा सके। इसी के लिए वहाँ पर भारत की तरफ से मांग की गई थी पहले कि सैनिक तैनात किए जाएं। तो भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे मालदीव से। भारत के बहुत पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे मालदीव से। लेकिन जब नई सरकार वहाँ पर चुनी हुई आई, मुज्जू सरकार वहाँ पर आई, तो उसने भारत से साफ कहा कि आप अपने यहाँ पर अपनी आर्मी को यहाँ पर अपनी एयरफोर्स को यहाँ से हटाइए। और भारत के को मना कर कर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मुज्जू, उन्होंने ये किया कि चीन की तरफ उन्होंने अपना रुख किया और पहली यात्रा उन्होंने अपनी चीन की ही करी थी। क्योंकि इससे पहले ये परंपरा रही है कि जो भी प्रधानमंत्री वहाँ पर बनता है वो वहाँ पर सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। इसके विपरीत मुज्जू ने भारत की यात्रा न करके ये संकेत दे दिए कि भारत से अब हम रिश्ता इस तरह का नहीं रखना चाहते। और इसके बाद फिर घटनाक्रम ये भी मैं बताता चलूँ आपको कि जब ये व्यवहार इस तरह का किया जो द्विपक्षीय संबंध थे भारत और मालदीव के, तो मालदीव ने जब ये हरकत करी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप की यात्रा करी और उनके कई वीडियो वायरल हुए। इससे मालदीव में का पर्यटन काफ़ी प्रभावित हुआ। चूंकि ये पूरे देश में कैंपेन चल पड़ा मालदीव के खिलाफ, तो वहाँ की होटलें खाली हो गई, वहाँ के टूरिस्ट स्थल वहाँ पर खाली होने लगे और उसकी आर्थिक हालत ख़राब होने लगी। तो इससे चिढ़कर, नाराज होकर, कुढ़कर वहाँ की सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और उसके बाद ये हुआ कि उस पर पूरे देश में बहुत भारी तीखी प्रतिक्रिया हुई। तो मालदीव को इससे पीछे हटना पड़ा और उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और उन्होंने माफ़ी मांगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये दोस्तों मालदीव की हालत रही है। उसके बाद से मालदीव भारत से लगातार खिंचाव की हालत में है और मालदीव का अब रुख जो है वो चाइना की तरफ है। चाइना से मालदीव ने कई समझौते भी किए। तो जो सेना भारत की वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात थी, मदद के लिए तैनात थी, उसके बजाय अब मालदीव चाहता है कि चीन वहाँ पर अपना दस्ता भेजे। तो ये दोस्तों मालदीव ने भारत की जो दोस्ती का जो हाथ भारत की तरफ से था, उसके हाथ का मालदीव जैसे छोटे से देश ने, जहाँ मुश्किल से लाखों की संख्या में उसकी आबादी है, उसने ऐसा काम वहाँ पर किया है। लेकिन दोस्तों चूंकि भारत का नज़रिया पूरा समदर्शी रहता है और अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देने के कारण भारत मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब हालत ये हो गई मालदीव में कि मालदीव ने भारत से रिश्ते बिगाड़ लिए। तो मालदीव में दोस्तों हालत भूखे मरने की आ गई। वहाँ पर ब्रेड और अंडे की जो खाद्य सामग्री है वो उसकी वहाँ पर कमी हो गई। तो मालदीव सरकार वापस बैक फुट पर आ गई, घटने पर आ गई। तो मुज्जू ने जो वहाँ के जो निर्वाचित जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत से अनुरोध किया कि उनको भूखे मरने से बचाने के लिए भारत ये तमाम खाद्य सामग्री भेजे। भारत ने तुरंत प्रभाव से, जब ये वहाँ से अनुरोध आया, ये अपील वहाँ से आई मालदीव की तरफ से, तो भारत ने तत्काल खाद्य सामग्री की सप्लाई मालदीव को कर दी। और आपको मैं बताता चलूँ, पूर्व में भी भारत खाद्य सप्लाई, ब्रेड, बटर और इस तरह की और जो चीज़ें हैं, पानी के टैंकर तक भारत यहाँ से पीने के लिए मालदीव को भिजवाता रहा है। मालदीव में चूंकि चारों तरफ समुद्र है तो वहाँ पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। यह दोस्तों हालत है मालदीव की। और भारत ने, आप जानते हैं दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते कायम रखने की कोशिश की है। श्रीलंका जब पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में आके कंगाल हो गया तो भारत ने ही एक आर्थिक पैकेज दिया और श्रीलंका को कंगाली के हालत से उबारा, और वरना श्रीलंका आज पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। इसी तरह भारत नेपाल के साथ भी सहयोग कर रहा है
वहाँ पर चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, और भी कई तरह की जो सुविधाएं और जो विकास के मामले हैं, उससे द्विपक्षीय संबंध नेपाल के साथ किए गए। इसी तरह अभी पिछले दिनों आपको बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा करी थी। तो इस कुल मिलाकर, और हमने अभी पिछले दिनों अफगानिस्तान को हजारों टन अनाज और प्याज और दूसरे खाद्य सामान भारत से भिजवाए हैं। और अफगानिस्तान में भारत की अरबों डॉलरों की, रुपयों की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये भारत का एटीट्यूड रहा है। इसी तरह बांग्लादेश से जहाँ तक सवाल है, तो बांग्लादेश को हमने अभी 50,000 टन रमज़ान के कारण प्याज भेजा है, और बांग्लादेश को हम बहुत सारा खाद्य सामान और खाद्य सामग्री बांग्लादेश को लगातार कम दामों पर हमेशा उपलब्ध कराते रहे हैं। तो ये दोस्तों भारत की तस्वीर है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है और कैसे उनको मित्र मानता है, और कोई विवाद भारत किसी तरह नहीं चाहता। बड़े भाई होने के नाते भारत हमेशा उन पर सहयोग की भावना रखता है और हमेशा उनकी मदद करने का प्रयास करता है। यह भारत की फॉरेन विदेश नीति का हिस्सा रहा है कि अपने नेशन फर्स्ट के साथ अपने पड़ोसी फर्स्ट जो है उसका भारत हमेशा ख्याल करता है। तो ये जो भारत ने दोस्तों तमाम प्रयास किए हैं, इससे भारत की छवि निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार निखरती जा रही है और भारत का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। लगात यह भी बताता चलूँ, न केवल भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों पे, बल्कि लाल सागर में और हिंद महासागर में जो हूती विद्रोही और वहाँ जो सोमालिया के लुटेरे थे, उनके खिलाफ भी भारतीय नेवी ने ज़बरदस्त कार्रवाई की है। और कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा जो शिप थे, जो कमर्शियल शिप थे, जो मछली पकड़ने वाले जो शिप थे वहाँ पर, या जो कार्गो थे जिसमें दूसरे देशों से सामान इन समुद्री मार्गों से लाया जा रहा था, अलग देशों में भेजा जा रहा था, उनकी डिस्ट्रेस कॉल पर कार्रवाई की और उनको इन लुटेरों और बंधकों, इन जो सोमालिया लुटेरे और हूती जो विद्रोही आतंकी हैं, उनसे आज़ाद कराया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई तक भी करी है। और ये भारत ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये सारी कार्रवाई की है, ताकि इस रूट पर किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और सारे देश अपना जो व्यापार है वो सुगमता से चला सकें। यह दोस्तों भारत की एक तस्वीर है जो नए सिरे से सामने आती है। तो जब ये जो मालदीव के खिलाफ साथ हमने जो किया है, उसको जो हमने खाद्य सामग्री यहाँ से भेजी है, अंडे भेजे हैं, उसको ब्रेड भेजी है यहाँ से, और भी बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं भेजी हैं। जब सोशल मीडिया के जरिए इनकी जानकारी पाकिस्तान को लगी, तो पाकिस्तान में आप सोचिए कि कैसी प्रतिक्रिया होगी। आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान में आपको पता ही, मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पर खाद्य जो सामग्री है, वहाँ पर जो सब्जियाँ हैं, वहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, उनके क्या हाल हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि रमज़ान के दौरान पाकिस्तान की आवाम सड़े हुए फल सब्जी खाने को मजबूर है। मैंने सड़े हुए फल की कीमत भी बताई थी कि वहाँ पर 100-150 रुपये किलो में सड़ा हुआ सेव मिल रहा है। 100-150 रुपये किलो में। भारत में आपको बताइए कि 100 रुपये किलो में बहुत शानदार सेव यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल नया फ्रेश ताज़ा सेव, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सेव यहाँ पर मिलता है। यही फल सब्जियों की कीमत भारत में 20 रुपये किलो टमाटर होंगे, और भी तमाम तरह की जो सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी 30, 40, 50 रुपये किलो से ऊपर बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। जबकि रमज़ान के दिनों में वहाँ पर पाकिस्तान में लूट मची हुई है। तो दोस्तों, जब मालदीव का प्रकरण और सोशल मीडिया के जरिए वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ की आवाम ने, आप आश्चर्य करेंगे, यह मांग कर दी वहाँ की आवाम ने कि काश भारत से हमारे रिश्ते होते तो उनको इतनी महंगी चीज़ें नहीं मिलती, उनको भी टमाटर और अंडे और यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी खा लेते और उनका भी पेट भर जाता। रमज़ान में वहाँ पर ये है कि लोग रमज़ान में वहाँ जो चूँकि ये उनका पवित्र महीना है, तो उनका खाना पीना भी उसी हिसाब से होता है। वो उनकी क्रय शक्ति से बाहर हो चुका है, वो उसको ढंग से खरीद ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर आपको पता है कि टमाटर की कीमत 250-300 रुपये, आलू वहाँ पर 150-200 रुपये किलो है, आटे की भाव वहाँ पर 150-200 रुपये किलो है, डीजल पेट्रोल के दाम वहाँ पर सैकड़ों रुपये लीटर तक जा चुके हैं। तो ऐसे में आवाम वहाँ पर उसकी जो क्रय शक्ति है वो लगातार घट रही है, और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से कंगाली की तरफ बढ़ रहा है और IMF के पैकेज लेकर बार बार अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है।
ये दोस्तों पाकिस्तान ने जो दुश्मनी भारत से मोल ले रखी है ना, ये उसी का परिणाम है। आज पाकिस्तान की आवाम अंडे और ब्रेड भारत से मांग रही है, त्राई त्राई कर रही है। आपको ध्यान होगा इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस मुद्दे को लेकर, जिसकी आपने बड़ी सराहना की, बड़ी प्रशंसा की, आपने बहुत लाइक किया उस वीडियो को। वो वीडियो ये था कि अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी का एक वीडियो था कि कितने तरह के व्यंजन, वहाँ हजारों तरह के व्यंजन अपने मेहमानों को दिए गए, वहाँ पर जो प्री वेडिंग में समारोह में शामिल होने गए थे। उसका वीडियो जब मैंने चलाया तो पाकिस्तानियों ने ये तक कह दिया कि काश अंबानी इतना पैसा इन पे खर्च कर रहा है तो हमारे आटे और दाल का इंतजाम वो थोड़ा इस पैसे में से, जो शादी में वो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए अंबानी में, कि काश उनमें से कुछ हिस्सा उनको दाल रोटी के लिए, आटे के लिए वो दे दे। ये उनकी प्रतिक्रियाएं थी, ये अवाम की प्रतिक्रियाएं थी। तो मालदीव में जो भारत ने मदद की है खाद्य सामग्री को लेकर, उस पर पाकिस्तान के अवाम की क्या प्रतिक्रिया है, आइए मैं आपको दिखाने पाकिस्तान लिए चलता हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और साथ में आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की त्राइमाम करती हुई आवाम ने जब यह खबर सुनी कि हमने मालदीव के निवासियों के लिए खाने का इंतजाम किया है, तो उनके भूखे पेटों में कैसे बल पड़ने लग गए और वो कैसे त्राई कर रहे हैं, ये इस वीडियो में आप देखिए। मैं इसके लिए आपको लिए चलता हूँ पाकिस्तान। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, हम आपको इनका किचन भी दिखाते हैं कि किचन के सामान हमें तो लगता है कि सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। आपको पता तो चले कि ये किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे। और ये आटे वाली है ड्रमी इनकी, और आटा तो ख़त्म हो चुका है इनका, आटा बिल्कुल ही, ये देखें मेरे ख्याल में 2 रोटियों का आटा पड़ा होगा, आटा बिल्कुल ख़त्म है। और ये सब्ज़ी वाली बास्केट है, सब्ज़ी वाली बास्केट में ये थोड़े से प्याज पड़े हुए हैं और नीचे 1-2 आलू पड़े हुए हैं, और वो भी उनकी हालत ऐसी है, ये देखें कि बिल्कुल ही वो जैसे ख़राब हालत में हो। ये गोभी का फूल है, और ये देख, ये जो है वो डालडा घी जो है ये भी खाली है, ये देखें डालडा घी भी खाली है। और ये मिर्च मसाले वाले पैकेट हैं, डब्बे हैं सारे, ये सारे के सारे खाली हैं। ये कोई किसी के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। ये पत्ती वाला है, पत्ती थोड़ी सी इसके अंदर है मेरे ख्याल में, हाँ थोड़ी सी पत्ती इसके अंदर पड़ी है। ये चीनी वाला है, चीनी ये देख सकते हैं आपके, चीनी भी एंड पर पहुंची हुई है। ये इस वक्त सूरत हाल थी इनकी किचन की, और हमें जो है बहुत दुख भी हुआ देखकर, और ख़ुशी ये हुई है कि चले हमारी वजह से इनका जो किचन का सामान है वो पूरा हो जाएगा। अब इनको वो इस चीज़ से परेशानी नहीं होगी कि हमारा सामान ख़त्म हो गया। और ये अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डब्बे सारे के सारे दोबारा से भर जाएंगे, और इस हिसाब से भरेंगे कि इनका 1 माह जो है वो आसानी के साथ गुजर जाए। तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की ज़ुबान एक है, तहजीब एक है। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ़्लाइट जो थी एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया, और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफ़ी भी मांगी है। जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मसले मसाइल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है। अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे
तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं ऐसा ना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी न पकड़ने बाद में। मालदीव ने जो हरकत की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की अवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की अवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं। वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे, ठीक है, उनके खिलाफ बकवास। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जांपल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब वो उनके घुटनों में झुक गया के। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीव है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए। अब मालदीव भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीव के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीव को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीव के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था मालदीव, हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीव के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 मंथ मालदीव दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहां से वो गिरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें ना कि मालदीव से मांगा क्या इंडिया से, बेसिक चीज़ें, प्याज, टमाटर, इसके साथ साथ चावल मांगे हैं, गंदम मांगे हैं, और इंडिया ने देखे 10 घंटों के अंदर उनकी मदद भी की है। और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह ने आपने तमहीद बांधी, तो इसके एतबार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की माशियत पर जिस तरह इंडिया की धाक आपको नज़र आ रही है, नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक एतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। तो ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इस मरतबा। तो मालदीव जैसा मुल्क जिसमें इतना ऐसा आपको एक बड़ा क्लैश भी नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लफ्ज़ी जंग थी जिस पर आपको बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई इस पर, लेकिन फिर भी उनको इस लफ्ज़ी जंग का इतना नुकसान हुआ कि आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इक़दामात करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी, मैं हमास से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करूँगा। नो डाउट अगर इंडिया ने कुछ ममालिक में इंसानियत पसंदाना इक़दामात किए हैं तो हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी हम उसको दादे तहसीन देंगे और उनके जो तमाम लीडर्स हैं जो इस तरह के इक़दामात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बेस के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करेगा बल्कि दुनिया में रहने वाला हर इंसानियत पसंद शख्स उसे पसंद करेगा। लेकिन एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। देखिए कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मामला चले, पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इक़दाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील देते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। सादत, अभी जब आपने बात की कि पाकिस्तान को टमाटर और अंडे मारने पर तैयार है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब आप ये देखें सिर्फ ये मालदीव्स की बात नहीं है। हमने देखा है अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका दिवालिया होने लगा,
और अगर तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था, शायद आपको याद हो, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। देखिए तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नेबरहुड फर्स्ट। तो उन्होंने यहाँ पर भी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना अपने तमाम गिले शिकवे भुलाए। लेकिन अगर देखिए हम भी नेबर हैं क्या? हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है। और इंडिया और पाकिस्तान के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की ज़ुबान एक है, तहजीब एक है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, आपकी बात काटूंगा। यार देखें, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाला कोई बंदा तो चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट नहीं कर रहा, या इंडिया के साथ वो डायलॉग बाजी नहीं कर रहा कि जिससे दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो।